पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी भी हुए भारतीय जनता पार्टी के। भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। सैकड़ों समर्थकों ने भी साथ देने का किया ऐलान। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, शांति बहाल होने पर पाकिस्तान को हो रही मुश्किल। पागल जानवरों से की आतंकियों की तुलना। कहा, माह रमजान में खूब खून खराबे की हर कोई कर रहा निंदा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से फिर गूंजा। जम्मू कश्मीर में हमलों के विरोध में जलाया गया आतंकी मुल्क का झंडा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में आज डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन कर आतंकियों और उनके हिमायतियों के खात्मे की मांग की। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए इस मुल्क का झंडा जलाया और उसके इशारों पर कश्मीर घाटी में बेगुनाहों का खून बहा रहे आतंकियों और उनके हिमायती देश के गद्दारों को भी जल्द से जल्द गोलियों से भूनने की जरूरत पर बल दिया। वहीं बात करें अगर मेंढर की, तो मेंढर के तहसीलदार गौरव शर्मा द्वारा गठित नायब तहसीलदार, टीएसओ और पुलिस की कमेटी ने आज बाजारों में औचक छापे मारकर लोगों से ज्यादा दाम वसूलने वाले दुकानदारों की क्लास ली और इन अधिकारियों ने कई दुकानदारों के चालान किए और भविष्य में उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी। दुकानदारों को रेट लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया ताकि उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम न वसूले जा सके। नहीं यार, हम बंद कर ही देना चाहिए। तो इसलिए हमने एक औचक दौरा किया था आज। तो इसके लिए हमने कुछ जुर्माना भी किया है, इनको जुर्माना भी फाइन भी किया है, टीएसओ साहब ने भी किया है। तो एक मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दुकानदार भाइयों से मेरी अपील है कि वो अपनी दुकान पे सब्जियों के जो रेट है वो नेचुरली बात है फ्लक्चुएट करते हैं, डेली के रेट अलग होते हैं। तो आपको एक डेली एक रेट लिस्ट लगानी होगी रोज अपनी दुकान के बाहर, ताकि लोगों को एक क्लियर कट हो जाए कि आज सब्जी का क्या रेट है, क्योंकि यहाँ पे हर दुकानदार जो है उसके रेट अलग अलग है। तो जब जम्मू से सब्जी आ रही है तो वो एक कॉमन मंडी का जो रेट है वही यहाँ पे वो लगना चाहिए। तो उसके तहत हमने जुर्माना भी किया है और आगे से एक स्ट्रिक्ट हिदायत भी दी है, इनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जो इनके रेट्स हैं ये अपने बिल्कुल लिमिटेड जो रेट्स हैं वही लगाएं और लोगों को ज्यादा रेट पे सब्जियां या जो सामान है रोजमर्रा का जो खाने का सामान है वो ना दें, ताकि इन पे कोई एक्शन ना हो, नहीं तो हम इन पे एक्शन लेंगे स्ट्रिक्ट। प्राकृतिक खेती के आधुनिक तौर तरीकों पर मंथन के लिए जम्मू के चट्टा स्थित स्क्वाश कैंपस में आज एक जोनल कन्वेंशन की शुरुआत हुई। 2 दिनों के इस कन्वेंशन में देश के 6 राज्यों के वैज्ञानिक व अन्य विशेषज्ञ भाग लेते हुए प्राकृतिक खेती पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस कन्वेंशन का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में प्राकृतिक खेती की महत्ता को उजागर करते हुए वैज्ञानिकों से इसके बारे में किसान वर्ग को जागरूक करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हुआ और आज हम एंड टू एंड सोल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं, ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और एलाइड सेक्टर अपना योगदान दे सके। अगर जम्मू कश्मीर के बजट को आप देखेंगे तो हमारे इन संकल्पों की पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी न हो, इसका बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। मैं हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पर पिछले कुछ वर्षों में देश में काफी काम हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक
मुझे लगता है कि इस विषय पर बटे जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब ये सही समय है एक मुकम्मल नीति देश को बनानी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने तथा किसान भाइयों की हैंड होल्डिंग के लिए जहां व्यवस्थित तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश हो रही, और इसी योजनाबद्ध तरीके से काम करने की कोशिश का परिणाम है देश के प्रमुख ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर राज्यों तथा यूपी की लिस्ट में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया। इसका जो मूल विषय है कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, और इसमें 6 राज्यों से, क्योंकि क्षेत्रीय कमीशन है, तो 6 राज्यों से वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और ज्यादातर विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। करीब 600 इसमें विद्यार्थी हैं। इसका मुख्य विषय यही है कि कैसे आज के विषय में जो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, पानी हमारा दूषित होता जा रहा है, वातावरण हमारा खराब होता जा रहा है, और इन सब चीजों का प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अब जरूरत ये महसूस हुई कि हमने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सरप्लस भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो खाने की कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पे चर्चा होगी। और हमारा जो देश है एग्रीकल्चर में विश्व का प्राकृतिक खेती हमारी धरोहर है, तो उसको ये बीच में लुप्त हो गई, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इस तरह का भोजन और इस तरह का स्वास्थ्य होता जा रहा है। इसको कैसे रिवाइव किया जाए, इस पर यहाँ चिंतन है। पीडीपी नेता स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद के करीबी रहे सुरेंद्र चौधरी भी आज से भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। भाजपा के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित भव्य समारोह में पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सुरेंद्र चौधरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और पार्टी नेताओं ने सुरेंद्र चौधरी और नौशहरा के सीमावर्ती इलाकों से उनके साथ भाजपा में शामिल होने के लिए जम्मू पहुंचे लोगों का भव्य स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इन सभी के भाजपा के परिवार का हिस्सा बनने से पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। भाजपा का कार्यकर्ता कर्मठता से उस सपने को पूरा करने के लिए, वो हमारा सपना भी है, हमारी कमिटमेंट भी है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों का संकल्प है। उस संकल्प को नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सिद्धि तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर के विकास को चरम तक पहुंचाने का काम, जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से हटाकर हमने टूरिज्म कैपिटल पहुंचाने की जो यात्रा शुरू की है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भाजपा का हर कार्यकर्ता करता रहेगा। चरे वेती ना रुकेंगे, बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। और निश्चित रूप से जो रविंदर राणा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर एक आइडियोलॉजिकल अभेद्य कुला बनेगी। हम आतंकवाद के समूल नाश के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम यहाँ के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं। हम किसी फायदे के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए, मैं किसी मकसद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, मैं अपने जाति मुफाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया, न डर के आया हूं न दबाव में आया हूं, मैं चुपचाप के और जनता पार्टी के प्यार के कारण आज भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरे साथियों, हम वहां रहे तो ईमानदारी से रहे, और वादा रहा चुप साहब, क्योंकि उम्र अब कितनी आजकल जिंदगी पे लंबी नहीं है, अब बाकी की जिंदगी जितनी भी है, वादा रहा प्यार आप देना, इज्जत आप देना, ये लोग आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ना सुरेंद्र चौधरी आपको छोड़ के जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये टिकटें भी नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ मान और सम्मान, और जिस विश्वास की आप बात करते हैं वो विश्वास हमें चाहिए, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते।
मेरे साथियों, आज के इस दिन के ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि आज यहां से हम जब जाएं तालियां मार के निकल जाएं और घर में जाके भूल जाएं। आज के बाद जहां जहां से भी आप आए, क्योंकि आप अलग अलग गांव से, क्योंकि मैंने हर गांव से 5-5, 6-6 लोग बुलाए हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के आप नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हर पंचायत से 5-5, 6-6 लोग आप यहाँ पे आए हुए हैं। चले जाइए अपने गांव में, चले जाइए अपने मोड़े, उन टोकों में, उन पहाड़ों के ऊपर, जहां भी खुशी में बैठते हो, गमी में बैठते हो, जहां भी आपकी कोई बात होती है, वहां एक बात चला दो कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर में हमने भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। पाकिस्तान को आवाम का दुश्मन करार देते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि इस मुल्क को कश्मीर घाटी में शांति रास नहीं आ रही और यही वजह है कि यहां हालात बेहतर होते ही वो मुश्किल में पड़ जाता है। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में डीजीपी ने कश्मीर में सोमवार को हुए 3 आतंकी हमलों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी का हर बाशिंदा माह रमजान के मुकद्दस महीने में हुए इन हमलों की कड़ी निंदा कर रहा है। डीजीपी ने आतंकियों की पागल जानवरों से करते हुए कहा कि पागल जानवर का क्या हश्र किया जाता है, ये किसी भी से भी छिपा नहीं है। के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं। लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ होती है, उनको हजम नहीं होती ये बातें हैं। इसीलिए लोग इस बात की हर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं कि ये लोगों की अमन पसंद जो लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कल मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं ये हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो बट्टों पे काम करते हैं, चाहे बाग बगीचे में काम करते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, तमीरियाती काम अगर उसमें लोगों का हाथ बताते हैं, तो हर तरीके से ये लोग जहां की फलाह और बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं। अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बर्बरियत, हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वैश्याना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूं कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। ये माह रमजान का महीना है जब अमन और शांति की दुआएं आलमी सतह पे होती हैं और ऐसे माहौल के अंदर इस तरह के वाक़ात इंसान की जान लेने के जो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसी वजह से कल सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में, सब जगह खास और आम लोग हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। नवरात्रि और रमजान के मद्देनजर सुरनकोट में तहसील प्रशासन की टीम और बाजार में एक अभियान चलाया गया। इसी दौरान अधिकारियों ने कुछ दुकानों में कमियां पाए जाने पर उनके चालान काटे और इसके साथ ही सब्जी और फल फ्रूट विक्रेताओं को हिदायत दी कि वे बाजार में ताजी सब्जी और फल फ्रूट को उचित दाम में बेचें। अगर कहीं पर दुकानदार के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन ने अकॉर्डिंगली कानून के तौर पर सारे बाजार का विजिट किया और स्मूथली उन्होंने हर आदमी को, जो लोग इलीगल कर रहे थे, जिनके रास्ते बंद कर रखे थे, जो माल पटरी पर डाल रखे थे, उनका माल एक तरफ आया। उनको हदायत की कि आज के बाद अपना माल आप जाए। और उन्होंने खासकर जो बाजार के मार्केटिंग में जो रेट वायलेशन थी उनको किसी को माफ नहीं किया और सबको हदायत की कि रमजान का महीना है, हर आदमी सब्जी साफ सुथरी बेचे और मुताबिक रेट बेचे।
कि किसी आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने जो रमज़ान का मुबारक महीना था उसको मद्देनजर रखते हुए जो है आज पूरी टीम ने, जिसमें हमारे साथ फूड सप्लाई से भी थे और अपना म्यूनसिपलिटी से थे, बिजली महकमे से थे और दूसरे दीगर महकमेजात के भी जो है वो अफसरान हमारे साथ थे। तो हमने मार्केट से में सबसे पहले तो हमारी ये थी कि सब्जियां जो खाने की खुर्दनी जो हमारी हैं, एशिया खुर्दनी जो है वो लोगों को इस माह मुबारक में जो है वो अच्छी किस्म में मिलें और अच्छे जो है वो रेटों में मिलें, ताकि कोई जो है वो ज़्यादा कीमत लगा के जो है वो फरोख्त ना करे। तो उसी में हमने जो है वो मार्केट चेकिंग की है और कुछ जो जिन्होंने रोल वायलेशन की थी, रेड लिस्ट नहीं थी, उनको जो है वो चालान भी किए हैं मौके पर। हम उनको भी देख रहे हैं जो इलीगल जो लगी हुई हैं रेडी वगैरह, तो हमारे साथ म्यूनसिपलिटी के एहलकारान मौजूद हैं, वो उनके लाइसेंस वगैरह चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो आदमी सब्जी महंगी बेचेगा उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई करेंगे? जो भी कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। डोडा में वित्त वर्ष 2021-2022 में जिले को जारी कैपेक्स बजट 90% खर्च कर इस केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सभी जिलों को पछाड़ दिया है। डोडा जिले के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए जिला विकास परिषद के चेयरमैन धनंतर सिंह कोतवाल ने लोगों को बधाई दी। ये बजट कहां और कैसे खर्च किया गया, इसकी जानकारी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। आपने देखा कि 2 दिन पहले यह आया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ने पूरे यूटी में टॉप किया है। हमने 90% के आसपास अपने काम यहां पर कंप्लीट किए हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो कैपेक्स है उसमें हमने 90% तक जो है फंड का यूटिलाइज किया है। और आज बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जब ये डाटा बाहर निकल के आया और हमारे डिस्ट्रिक्ट ने सब में टॉप किया है। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे जो बाकी वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें मैक्सिमम जो हैं वो प्लेन हैं, वहाँ पर काम करने का साधन जो है वो हमसे बहुत सारे ज़्यादा हैं। हमारा ये रिमोट और हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर अभी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी नहीं है। मटेरियल वहाँ पे पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट और टफ काम है। जम्मू को रोहिंग्याओं व बांग्लादेशियों के साथ साथ भूमि जिहाद से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर एकजुट जम्मू द्वारा आज जम्मू में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान की अगुवाई कर रहे एकजुट जम्मू के युवा विंग के प्रधान अजय सिंह सैनी ने बताया कि पहले भी एकजुट जम्मू द्वारा इस मुद्दे को लेकर जम्मू में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और इस अभियान के बाद प्रशासन हरकत में आया और भटिंडी में अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध कब्जे को हटाया गया। जम्मू चाहता है कि रोहिंग्या बाहर जाने चाहिए और इलीगल जो सेटलमेंट्स है, एनक्रोचर है, उन्हें वहां से हटाना चाहिए। तो उसके 2 दिन बाद आप देखते हैं भटिंडी में जो एक डिमोलिशन ड्राइव चलती है, दूसरा इस तरफ कंडी वाली साइड में आप देखते हैं जो ताज मोइनुद्दीन से 220 कनाल की जो लैंड एक रिकवर की जाती है। तो ये सब जो क्रेडिट है ये अंकुर शर्मा जी को जाता है, हमारे डोगराओं को जाता है, हमारे यहाँ के लोगों को जाता है जो चाहते हैं कि यहाँ पर जो घटना 1990 में कश्मीर में घटी थी वो यहाँ नहीं घटने देंगे। और आज हमारे जो लोग जिनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं बिजलियों के, जिनको आज जो यहाँ के रहनुमा हैं उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और जो अपने रोहिंग्यास हैं बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं, उन लोगों को ना कोई पानी के लिए पूछता है ना कोई कनेक्शन के लिए पूछता है कि आप लोग बिल दे रहे हैं कि नहीं। उन लोगों को सभी सुविधाएं, मूल सुविधाएं फ्री दी जा रही हैं, पर हमारा जम्मू का डोगरा आज यहाँ ये चीजें भुगत रहा है, देख रहा है। जम्मू के सुंजवा इलाके में वार्ड नंबर 74 के लोग इन दिनों पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से पानी की एक बूंद भी सप्लाई नहीं हो पाई और लोग इस बुनियादी सुविधा के लिए अब टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। इस इलाके के लोगों ने आज प्रदर्शन कर जल शक्ति विभाग से गर्मी के इस मौसम में उन्हें तिल तिल कर मरने को मजबूर न होने की गुहार लगाई। जी हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। हम यहाँ पे हम दिन बंदा क्या करे, हमें पानी नहीं है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही, नहाने में दिक्कत आ रही है। हम क्या कहाँ जाए? 10-15 दिन हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा है। हम जो बंदा हम बाहर से कमा के ला रहे हैं वो सारा हम पानी अगर टैंकर डलवाते तो हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? हम सब यहाँ पे बहुत दिक्कत में है। कितने दिन हो गए पानी? जी 15-20 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है।
10 दिन पहले तो 10 दिन के बाद आ रहा था, फिर ये टाइम बढ़ता जा रहा है। पहले 3 दिन के बाद आ रहा था, अब 10 दिन हो गया। अब ऐसे ये टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग पानी की बहुत दिक्कत में है, ये सब लोग हम ये गाँव के बहुत दिक्कत में है। पानी को बड़े परेशान आ, साढ़े निक्के निक्के बच्चे स्कूल जाते, गाइयां बच्चियां असें रखी दियां, सानू पीने ही पानी थोड़ा नहीं किश, अस कुत्थे जाचे, पानी साढ़े बंदे दिहाड़ी लान जान चाहे सानू पानी ढोइयै देन। ये बंदे आखदे दिहाड़ी लानी पानी थोड़ी ढोना, ते अस पानी कुत्थे जाचे ढोन, कदें कुसै दे घर जन्ने बाल्टियां चुक्कियै, कदें कुसै दे घर जन्ने, सानू पानी है नहीं, बिल्कुल नहीं पानी। 10 दिन होइए पानी आए। अस ये चाहने कि सानू पानी मिलना चाहिए, जे तुंदी बड़ी मेहरबानी है, पानी सानू थोड़ा चाहिए। बाकी के सानू पानी दी इन्नी परेशानी है, कोई आखने की गल नहीं। न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे बॉर्डर बटालियन के अभ्यर्थियों के समर्थन में अब अपनी पार्टी उतर आई है। अपनी पार्टी ने बॉर्डर बटालियन के अभ्यर्थियों को कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करने की घोषणा करते हुए आज इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। और इस मामले में अपनी पार्टी के लीगल सेल द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लीगल सेल के प्रांतीय प्रधान विक्रम राठौर ने बताया कि कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को मई के पहले सप्ताह तक अपना जवाब देने को कहा है। उनके पार्ट से केस जो कोर्ट में रखा था, आज उसकी हियरिंग थी, जिसमें कोर्ट ने इनका केस एडमिट किया है और उस एडमिशन में नेक्स्ट नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू इन द मीन वाइल इनको बोला है कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपको इसका जवाब देना है, एंड उसके बाद हमें 1 हफ्ते का टाइम मिला कि हमें रिजॉइंडर फाइल करना है। और ये एश्योरेंस है उनके पार्ट से कि दे विल नॉट गो प्रोसीड फर्दर। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रही फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ महीनों के वेतन की अदायगी न होने से गुस्साए इन महिलाओं ने आज जम्मू में स्वास्थ्य निदेशालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार से उन्हें वेतन देने की मांग की। इन महिलाओं का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से फूटी कोड़ी न मिलने से उनका गुजर बसर मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी सुनवाई न हुई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगी। हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं, जिनकी फीस ना मिलने पर उनको जो है पेनल्टी पड़ रही है, उनकी लेट फीस होती जा रही है। हमारी बहनों ने जो कि हमारे बच्चों की एडमिशन होनी थी, वो एडमिशन लेट होती जा रही हैं। हमारी बहनों के महंगे ट्रीटमेंट चलते हैं जो रुक गए हुए हैं। हमारी बहनों के पास जेब में किराया नहीं है ड्यूटी पर जाने के लिए। इन सभी बातों से हम सफर होकर आज हम मजबूर होकर धरने प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। हम बार बार यही गुहार लगाते हैं कि हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे बाकी एम्प्लॉय को कंटिन्यू सैलरी मिलती है, रेगुलर सैलरी होती है, इसी तरह हमारी सैलरी भी जो है कंटिन्यू होनी चाहिए। हमें सैलरी के लिए प्रोटेस्ट ना करना पड़े। हम आपके माध्यम से एलजी साहब से और अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर से कहना चाहते हैं कि हमारे 2211 हेड का जल्दी से जल्दी परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। अगर जल्दी से जल्दी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता तो थोड़े ही दिनों के बाद हम अपने धरने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और जो बहनें आज ड्यूटी पर गई हैं वो भी हमारे साथ बैठ जाएंगी। उधर सांबा और कठुआ में भी आज फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर बकाया वेतन की मांग की। इन लोगों का कहना था कि वेतन का भुगतान न होने से वो अब फाकाक्षी का शिकार होने लगे हैं और बच्चों की पढ़ाई भी अब नामुमकिन हो रही है। इस मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारे जो बच्चे हैं उनकी स्कूल्स में एडमिशन्स करवानी पड़ती है। हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने बैंक से लोन लेके रखे हुए हैं, तो हम लोगों को इतनी परेशानी आ रही है कि हम लोग ना ही बैंक की इंस्टॉलमेंट दे पाते हैं अच्छे तरीके से, ना ही हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं अच्छे से। उसका रीजन यही है कि हमें जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल पा रही है। हर बार हमें सैलरी के लिए यहाँ पे बैठना पड़ता है। हमारी कई
ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है और वो अपने लोन की किस्त तक नहीं दे पा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम अपना काम कर रहे हैं। हमें मन नहीं करता कि हम यहाँ पे बैठें, पर हमें मजबूर किया जाता है यहाँ बैठने के लिए। इसलिए मैं गवर्नर सर से और हमारे जो सेंटर में हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो सैलरी है, जो पेंडिंग सैलरी है 4 महीने की, जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए और उसका एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए। जैसे बाकी एम्प्लॉयज की 5-6 तारीख को सैलरी आ जाती है, हम भी अपने मैसेज का इंतजार करते हैं कि हमारी सैलरी कब आएगी, पर हमारी सैलरी आती नहीं है। यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारी जो पेंडिंग सैलरी रिलीज करें और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन करें। थैंक यू वेरी मच। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।